अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास चार ऑप्शंस मौजूद है और इनमें से पूछा गया है कि किस में लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो बच्चे आपको जब भी कंपाउंड गिवन हो और उसमें मोल्स भी गिवन हो और आपसे किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का मास पूछा गया हो, तो मैं आपको सबसे पहले उसका फार्मूला लिख देता हूँ। जो हमारे पास उसका फार्मूला ये होगा वो इक्वल होगा कि हमने किसी का भी मास फाइंड आउट करना है तो मास विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। यहाँ पे एटोमिसिटी से मुराद क्या होगा? एटोमिसिटी से यहाँ पे मुराद होगा कि नंबर ऑफ़ दैट पर्टिकुलर एटम इन अ कंपाउंड। लाइक ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास है C6H8O6, तो इसमें 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की एटोमिसिटी जो है वो 8 होगी। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन में C2H4O2 है, तो यहाँ पे इसकी एटोमिसिटी जो है वो 4 होगी। चार्ली ऑप्शन में H8 हैं, तो इस यहाँ पे एटोमिसिटी 8 होगी, एंड सो ऑन। खैर फार्मूला की तरफ आते हैं, तो मास विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स का मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन का मास लगाएंगे। अगर वो हमसे यहाँ पे कार्बन का पूछता है तो हम लोग कार्बन का मास लगा रहे होते। इस तरह से ये वाला फार्मूला जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते। खैर अब हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अल्फा ऑप्शन में अगर फार्मूला पुट करते हैं तो हमारे पास मोल्स गिवन है 1.5। एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास है 8। अगर हम लोग मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 12 ग्राम जो है वो ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन के अंदर आपके पास जो मोल्स हैं वो हमारे पास हैं 4। अगर एटोमिसिटी की बात करते हैं हाइड्रोजन की तो वो भी हमारे पास यहाँ पे 4 है। और अगर हम लोग यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो वो 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 16 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चार्ली ऑप्शन की बात करते हैं। चार्ली ऑप्शन में आपके पास जो मोल्स गिवन है वो 1.1 है। अगर हम लोग एटोमिसिटी की बात करते हैं तो वो 8 है, और अगर हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो वो हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारे पास 8.8 ग्राम जो है वो मास आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चे अगर हम लोग डेल्टा ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो मोल्स गिवन है वो 5 हैं। अगर हम लोग एटोमिसिटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास है 2, और अगर हम लोग मास की बात करते हैं तो वो 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 ग्राम आ जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हमारे पास किस में जो है वो लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो ऑप्शंस के अंदर आपको ये 16 ग्राम देखने को मिल रहा है। मीन टू से आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा बच्चे वो बीटा जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि किस में सबसे कम मास है तो वो राइट ऑप्शन चार्ली होना था।